हेलो बच्चों, जैसे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे आपको एक एक करके मिलता जा रहा था, तो उसी तरीके से हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे 3 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिएगा बेटा, आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर मैं थोड़ा सा किनारे कर दूं इसको, तो आराम से आप बात समझ पाएंगे। यहां क्या हो रहा है, हर ऑप्शन में सबसे पहले तो ये देखिए कि सीक्वेंस जो है, एरो की डायरेक्शन एक जैसी बनी हुई है। तो अगर एक जैसी डायरेक्शन है तो कोई भी एक ऑप्शन लेके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे BeCl4 -2 है और एरो बना है कि हमें जाना है BeCl3 माइनस में, बीच में BeCl2 दिया हुआ है और इससे बेटा दो एरो बने हैं, एक BeCl4 -2 के लिए और एक BeCl3 माइनस से BeCl2 के लिए। इस क्वेश्चन में बात की गई है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, कि एस कैरेक्टर का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसके बारे में बात करनी है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या BeCl4 -2 में 4 सिग्मा जीरो लोन पेयर का केस है? तो बेटा 4 सिग्मा जीरो लोन पेयर अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। BeCl2 2 सिग्मा जीरो लोन पेयर का केस है। यहां अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम का आएगा sp, ठीक है ना। BeCl3 माइनस, बेटा ये 3 सिग्मा और जीरो लोन पेयर का केस है, तो इसका मतलब यहां बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। अब हम सभी लोगों को पता है कि sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर निकालने का तरीका बेटा बड़ा सिंपल है। अगर sp लिखा है और s का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर s ऑर्बिटल एक बार, टोटल ऑर्बिटल 2 बार, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 50% आएगा। तो ऐसे ही बेटा sp2 में 33.3% और sp3 में 25% आने वाला है। तो जरा एक बार देख लीजिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 जा रहा है तो आप देखिए sp3 से sp2 जा रहा है, तो क्या आपको दिख रहा होगा कि s का परसेंटेज बढ़ रहा है? इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा इंक्रीजेस। इधर आते हैं दोस्त, BeCl3 माइनस से BeCl2 यानी sp2 से sp, तो sp2 से sp आते समय क्या s का परसेंटेज 33.3% से बेटा 50% हो गया, यानी s का परसेंटेज यहां पर भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजेस। एरो की डायरेक्शन देखनी, BeCl2 से BeCl4 -2, sp से sp3, तो खुद देखिए sp से sp3 जाते समय 50% से 25%, यानी कि s का परसेंटेज घट रहा है, यानी होगा डिक्रीजेस। तो अब जरा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो साफ समझ में आ रहा होगा ये दोनों इंक्रीजेस और ये डिक्रीजेस, यानी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1 और 3 एक जैसे लिख दिए गए हैं, तो आपने चाहे 1 लगाया हो या 3 लगाया हो, दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाएंगे। ये है आपके क्वेश्चन ऑफ द डे 3 का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो आई होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर पर ये क्वेश्चन था। थैंक यू।